नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम मंगल ग्रह की अन्य ग्रहों के साथ युति होने पर बनने वाले योगों के विषय में चर्चा करेंगे और उनके फलों को जानेंगे। यानी मंगल ग्रह जब बुध के साथ, गुरु के साथ, चंद्र के साथ, सूर्य के साथ, शुक्र के साथ, शनि के साथ, राहु अथवा केतु के साथ युति करता है तो किस प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करता है, इसे समझेंगे। चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैंने लेने का प्रयास किया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मंगल और बुध की युति के विषय में। देखिए, मंगल और बुध की युति को ज्योतिष शास्त्र में मैकानिक योग के नाम से जाना जाता है। मंगल साहस के कारक हैं, परिश्रम के कारक हैं, इसके अलावा छोटे भाइयों के कारक हैं। बुध की बात करें तो बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, विवेक के कारक हैं। जब ये दोनों ग्रह एक साथ बैठते हैं तो जातक के अंदर साहस का गुण तो रहता ही रहता है, बुद्धि और विवेक का गुण भी रहता है। यानी जहां पर जरूरत हो बुद्धि की वहां पर बुद्धि का प्रयोग करेगा, जहां पर साहस यानी ताकत की जरूरत हो वहां पर जातक ताकत का प्रयोग भी करने से नहीं चूकता। चतुराई पूर्वक निर्णय करने वाला होगा, अच्छा कूटनीतिज्ञ होगा और इसके अलावा अच्छा इंजीनियर भी हो सकता है ऐसा जातक। लेकिन जातक के अंदर हो सकता है कि थोड़ी परिपक्वता की कमी रहे। अब निर्भर करेगा कि इस योग पर अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव क्या है। ध्यान रखें, मंगल की बात करें तो मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, धनु और मीन लग्न में मंगल ग्रह कारक होते हैं। यदि बुध की बात करें तो ये वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, इसके अलावा मकर लग्न और कुंभ लग्न में कारक ग्रह माने जाते हैं। कोई भी ग्रह नीच राशि का नहीं होना चाहिए इस युति का अच्छा प्रभाव लेने के लिए। यदि इस युति पर गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए अथवा शुभ चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में आप इस युति के अच्छे रिजल्ट देख सकते हैं। ध्यान रखें, जिस भी भाव में ये युति बनेगी उस भाव से संबंधित शुभ फलों में ये बढ़ोतरी करती है। लग्न में बन जाए तो जातक के अंदर साहस का गुण, विवेक का गुण, तर्क शक्ति का गुण ला देती है। चतुर्थ भाव के अंदर ये बन जाए तो चतुर्थ भाव से देखिए हम घर के सुखों का विचार करते हैं तो भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का सुख जातक जो है प्राप्त करता है। विवेक का प्रयोग भी करेगा। यानी जिस भी भाव में बनेगी उस भाव के ये अच्छे रिजल्ट सामान्यतः जातक को देती है। केंद्र के घरों में और त्रिकोण के घरों में इस युति के अच्छे रिजल्ट देखे जा सकते हैं। जब कभी भी मंगल ग्रह की दशा या अंतरदशा आएगी तब, या फिर जब कभी भी बुध ग्रह की दशा या अंतरदशा आएगी तब। ध्यान रखें कि ग्रह मृत अवस्था अथवा बाल्यावस्था के नहीं होना चाहिए या फिर कोई भी ग्रह अस्त का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी अवस्था में इन ग्रहों के अच्छे रिजल्ट या कह सकते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव ना के बराबर होगा। यानी व्रत अवस्था के होंगे या बाल्यावस्था के होंगे तो प्रभाव शून्य होगा या कम होगा। ठीक है, तो अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आपको इन ग्रहों के उपाय करने पड़ते हैं इनकी दशा अंतरदशा के दौरान। आइए अब बात करते हैं मंगल और सूर्य की युति के विषय में। देखिए, मंगल और सूर्य की युति को ज्योतिष शास्त्र में शौर्य योग के नाम से जाना गया है। मंगल एक अग्नि तत्वी ग्रह है तो सूर्य भी एक अग्नि तत्वी ग्रह है। मंगल साहस के कारक है तो सूर्य नेतृत्व क्षमता के कारक हैं, आत्मबल के कारक हैं, आत्मिक साहस के कारक हैं, पिता के कारक हैं, शरीर में हड्डियों के कारक ग्रह सूर्य को माना गया है। जब ये दोनों ग्रह एक साथ बैठेंगे किसी भी भाव के अंदर तो उस भाव में गर्माहट लाने का कार्य करते हैं। यानी उस भाव से संबंधित फल जातक को अधिक प्राप्त हो सकते हैं। अब अच्छी मात्रा में प्राप्त होंगे अथवा बुरी मात्रा में प्राप्त होंगे ये निर्भर करेगा कि इनकी युति मित्र क्षेत्रीय राशि के अंदर हो रही है अथवा शत्रु क्षेत्रीय राशि के अंदर हो रही है। ये देखना होगा, आपको ये भी देखना होगा कि कोई ग्रह नीच अवस्था का ना हो कम से कम। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में इस युति के अच्छे रिजल्ट देखे जा सकते हैं। लेकिन फिर भी एक्टिविटी उस भाव से संबंधित अधिक हो सकती है। जैसे लग्न भाव के अंदर बन जाए तो जातक का स्वभाव थोड़ा सा गुस्सैल हो सकता है, क्रोधी किस्म का हो सकता है। हालांकि जातक साहसी होगा, राजनीतिक क्षेत्रों में सफलताएं दर्ज कर सकता है, कुशल नेतृत्व क्षमता ऐसे जातक के अंदर पाई जाती है। पिता और भाई का सहयोग जातक को प्राप्त हो सकता है यदि इस युति के ऊपर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव जैसे गुरु ग्रह इत्यादि का प्रभाव पड़ जाए। ध्यान रखें, इस युति के शुभ प्रभाव देखे जाएं तो मेष लग्न में, वृश्चिक लग्न में, धनु लग्न, मीन लग्न, कर्क लग्न और सिंह लग्नों में इस युति के अच्छे रिजल्ट देखे जा सकते हैं। जबकि वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, कुंभ और मकर इन लग्नों में इस युति के ज्यादा अच्छे रिजल्ट दिखाई नहीं देते। मंगल अथवा सूर्य की दशा या अंतरदशा के दौरान आप इनके रिजल्ट ले सकते हैं। आइए अब बात करते हैं मंगल और गुरु की युति के विषय में। देखिए, मंगल और गुरु की युति को औदार्य योग के नाम से जाना गया है। मंगल जहां साहस है, रक्त के कारक हैं, छोटे भाइयों के कारक हैं। गुरु की बात करें तो गुरु ज्ञान है, धन के कारक हैं, इसके अलावा मांगलिक कार्यों के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, पुत्र के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं। जब ये दोनों ग्रह एक साथ बैठ जाएंगे तो ज्ञान और बल का एक अनोखा संगम जातक के जीवन में देखने को मिलता है। यानी जातक अपने ज्ञान का प्रयोग और अपने बल का प्रयोग सत्य के लिए और सही नैतिक कार्यों के लिए करता है। मेधावी होगा जातक यदि ये कुंडली के पंचम भाव में युति बन जाए।
इसके अलावा मंगल के कार्यों को, मंगल को गुरु एक दिशा देने का कार्य करते हैं, यानी मंगल की जो साहस होगा उसका जातक दुरुपयोग नहीं कर पाएगा यदि गुरु ग्रह साथ बैठ जाए अथवा गुरु ग्रह की दृष्टि मंगल ग्रह पर पड़ जाए, तो काफी उपयोगी युति मानी गई है। मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, धनु लग्न और मीन लग्नों में इस युति के अच्छे रिजल्ट देखे जा सकते हैं। ध्यान रखें, कोई भी ग्रह 6, 8, 12 का स्वामी होकर युति प्रभाव में ना हो। यदि कोई भी ग्रह 6वें, 8वें अथवा 12वें भाव का स्वामी होकर युति में रहेगा तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। और ग्रहों के पास अंशात्मक रूप से बल होना चाहिए युति का प्रभाव लेने के लिए। मित्रों ध्यान रखें, किसी भी युति के प्रभाव की बात चल रही हो तो आपको ये जरूर देखना होगा कि लग्नेश की स्थिति क्या है और लग्न भाव की स्थिति क्या है, क्योंकि लग्न और लग्नेश कमजोर होने की स्थिति में कोई भी युति चाहे कितने ही बड़े राजयोग बन जाएं, उन राजयोगों का अच्छा लाभ जातक को नहीं मिल पाता यदि लग्न और लग्नेश कमजोर पड़ जाए। आइए अब बात करते हैं मंगल और शुक्र की युति के विषय में। देखिए, मंगल और शुक्र की युति को ज्योतिष शास्त्र में कला योग के नाम से जाना गया है। मंगल जहां एक ऊर्जा है तो शुक्र की बात करें तो भौतिक सुखों के कारक ग्रह हैं ये। जब ये दोनों ग्रह एक साथ बैठेंगे त्रिकोण के अंदर या फिर केंद्र के घरों के अंदर मित्र क्षेत्रीय होकर तो अच्छे रिजल्ट देते हैं। क्या रिजल्ट हो सकते हैं? जातक के अंदर कोई ना कोई कलात्मक अभिरुचियां पाई जाती हैं जिसके कारण वह अपना जीवन यापन आसानी से कर पाता है। जीवन में सुख भोग की कमी नहीं रहती, यानी अपने परिश्रम के दम पर, साहस के दम पर और कलात्मक गुण के कारण जीवन में एक अच्छी तरक्की जातक अर्जित कर लेता है। लेकिन मान लीजिए ये युति किसी भी भाव के अंदर बन जाए, चाहे 6, 8, 12 के अंदर बने या फिर केंद्र अथवा त्रिकोण के अंदर बने, वहां पर नीच राशि, शत्रु राशि के होकर ग्रह यदि बैठ जाएं तो क्या होगा? जातक का विपरीत के प्रति जरूरत से ज्यादा आकर्षण हो सकता है, बुरे मार्गों की तरफ जातक जा सकता है, जिन्हें समाज स्वीकार न करे ऐसे कार्यों की तरफ भी जातक आकर्षित हो सकता है। तो अतः इन दृष्टियों से यहाँ पर जातक को सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए बात करते हैं मंगल और शनि की युति के विषय में। देखिए, मंगल और शनि की युति को अकस्मात योग के नाम से या फिर द्वंद्व योग के नाम से जाना जाता है। मंगल और शनि दोनों ग्रह किसी भी भाव में एक साथ बैठते हैं तो उस भाव से संबंधित शुभ फलों में कमी लाने का प्रयास करते हैं। उस भाव से संबंधित रिश्ते नातेदार जो भी होंगे उनसे लड़ाई झगड़े का कारण ये युति बन सकती है। मान लीजिए कि ये युति कुंडली के धन भाव के अंदर बन जाए तो धन की समस्या से जातक जूझ सकता है, कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से परेशान रह सकता है। इसके अलावा दूसरे भाव की बात करें तो यहाँ से हम परिवार के कुटुंब के लोगों का विचार करते हैं तो कुटुंब के लोगों के साथ लड़ाई झगड़े का कारण भी ये युति बन सकती है। तो इसी प्रकार आप अन्य भावों को भी देखें। शुभ और अशुभ घटनाएं इस युति के कारण अचानक घटती हैं, या तो अचानक रूप से प्रमोशन भी हो सकता है, अचानक धन लाभ भी हो सकता है या फिर अचानक रूप से धन हानि भी हो सकती है। आकस्मिक दुर्घटनाएं भी इस युति के कारण घटित हो सकती हैं यदि ये युति कुंडली के अष्टम भाव के अंदर बन जाए या फिर दूसरे भाव के अंदर बन जाए, क्योंकि दूसरे भाव में बनेगी तो दोनों ग्रहों की सप्तम दृष्टियां कुंडली के अष्टम भाव पर स्वतः चली जाएंगी। ठीक है, 36 वर्ष के पश्चात जातक के जीवन में एक स्थायित्व आ पाता है। अब ध्यान दें कि मंगल और शनि की युति यदि केंद्र के घरों में या त्रिकोण के घरों में मित्र क्षेत्रीय राशि के अंदर हो रही है तो प्रभाव यानी बुरे प्रभाव कमजोर होंगे, और यदि शत्रु क्षेत्रीय राशि के अंदर हो रही हैं तो प्रभाव थोड़े से नुकसानदायक होते हैं। 6वें, 8वें अथवा 12वें भाव में भी इसी प्रकार से आप देखें, यदि शत्रु क्षेत्रीय राशि में बन रही है अथवा नीच राशि, कोई भी ग्रह यदि नीच राशि में बैठा हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में फिर इसके बुरे रिजल्ट देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको ये देखना होगा कि शत्रु क्षेत्रीय ग्रह कौन सा है, मंगल ग्रह है अथवा शनि ग्रह। तो जो ग्रह शत्रु क्षेत्रीय अथवा नीच राशि का हो तो उस ग्रह के उपाय कर लीजिए आप, तो बुरे प्रभाव में फिर कमी आ जाती है। आइए विचार करते हैं मंगल और चंद्र की युति के विषय में। देखिए, मंगल और चंद्र की युति को महालक्ष्मी योग के नाम से जाना जाता है। अच्छी युति ये कही गई है। केंद्र के घरों में या त्रिकोण के घरों में ये युति बन जाए तो अच्छा लाभ देगी। धन भाव के अंदर, लाभ भाव के अंदर, पंचम भाव के अंदर या फिर नवम भाव के अंदर या फिर लग्न भाव के अंदर इस युति के अच्छे रिजल्ट देखे जा सकते हैं। धन की स्थिति की दृष्टि से ये युति अच्छी कही गई है। मंगल की उग्रता में कमी लाने का प्रयास चंद्रमा करते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जल तत्वीय ग्रह है। मंगल की बात करें तो मंगल अग्नि तत्वीय ग्रह है। मंगल और चंद्र एक साथ बैठेंगे तो मंगल की उग्रता में कमी आ जाती है। ठीक है, मानसिक विचारों की स्थिरता बनी रहती। क्यों? क्योंकि देखिए, चंद्रमा की बात करें तो मानसिक विचारों के कारक हैं। मंगल साथ बैठ जाएंगे तो साहस मिलेगा, यानी विचार स्थिर हो इसकी संभावनाएं बढ़ेंगी। दृढ़ इच्छा शक्ति जातक के अंदर हो सकती है। युद्ध कला में जातक निपुण हो सकता है। ध्यान दें कि कोई भी ग्रह नीच अवस्था का ना हो, शत्रु राशि में ना हो। 6वें, 8वें अथवा 12वें भाव में यदि ये युति बन रही है तो इस युति के शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ जाती है। मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न, इन लग्नों में इस युति के अच्छे रिजल्ट देखे जा सकते हैं इन ग्रहों की दशा या अंतरदशा के दौरान। लेकिन ग्रहों के पास अंशात्मक रूप से बल होना चाहिए। कोई भी ग्रह अस्त का ना हो, नीच राशि शत्रु राशि का ना हो। और ध्यान दें कि मंगल और चंद्र के बीच डिस्टेंस चेक करें आप, यानी
15 डिग्री से ज़्यादा का अंतर आ रहा है तो ये युति कमजोर युति मानी जाएगी। यदि 10 डिग्री या इससे कम यानी पास पास यदि मंगल और चंद्र बैठे हुए हैं तो युति प्रबल युति कही जाएगी। आइए अब बात करते हैं मंगल और राहु की युति के विषय में। देखिए, मंगल और राहु की युति को ज्योतिष शास्त्र में अंगारक योग के नाम से जाना गया है। मंगल और राहु जब दोनों ग्रह एक साथ बैठेंगे तो अंगारक योग का ये निर्माण करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है, राहु की बात करें तो वायु तत्व का ग्रह है। अग्नि और वायु का जब योग होगा तो अंगारक योग का निर्माण होगा। होता क्या है इस युति के कारण? भाइयों के साथ मतभेद होना, जातक का स्वभाव जरूरत से ज्यादा उग्र बना रहना, उन्मादी प्रवृत्ति का भी जातक हो सकता है। ठीक है, यदि मंगल शत्रु क्षेत्री अथवा नीच राशि के हो जाएं, ऐसी स्थिति में आर्थिक हानि, अस्थिरता बनी रह सकती है, भूमि में विवाद होना, जातक कर्ज में रहे, ठीक है, नकारात्मकता हावी जातक के अंदर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं, ये एक संभावना है। देखिए, अब क्योंकि हमें अन्य ग्रहों का प्रभाव भी देखना होता है, मंगल और राहु पर अन्य ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है अथवा नहीं पड़ रहा है, इसे देखना जरूरी है। मंगल का अंशात्मक रूप से बल कितना है या राहु का अंशात्मक रूप से बल कितना है। मंगल और राहु की जो युति हो रही है वह स्वभावों के अंदर हो रही है या स्वभावों के अंदर हो रही है, किस नक्षत्र के अंदर हो रही है, इसे भी देखना आवश्यक हो जाता है। कोई ग्रह वक्री है या नहीं, ठीक है, इसके अलावा कोई ग्रह अस्त का है या नहीं, यदि मंगल ग्रह यदि अस्त का है या नहीं, ये भी हमें देखना होगा। तो यानी तीव्रता कितनी कुल मिलाकर ग्रह की, ये देखना जरूरी है। इसके पश्चात ही इसके प्रभाव का सही आकलन किया जा सकता है। आइए अब बात करते हैं मंगल और केतु की युति के विषय में। देखिए, मंगल और केतु की युति को भी अंगारक योग के नाम से जाना जाता है, लेकिन राहु जो है वो शनिवत फल देते हैं, जबकि केतु की बात करें तो कुजवत फल देते हैं, यानी मंगल के समान ही फल देने वाले इसे माना गया है। क्या होता है, केतु जब साथ बैठता है तो मंगल का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तो क्या होगा, जातक का स्वभाव क्रोधी किस्म का हो सकता है यदि लग्न भाव के अंदर ये युति बन जाए तो, ठीक है। अग्नि से भय बना रह सकता है जातक के जीवन काल के दौरान, तो सावधान रहने की आवश्यकता है थोड़ी सी। धारदार वस्तुएं, जल्दबाजी, गुस्से में आकर कोई कार्य कर लेना, इनसे बचना चाहिए। तेज वाहन चलाने से बचना चाहिए। यानी कुल मिलाकर ऐसे कार्य जिनसे किसी भी प्रकार की हानि होने की संभावना हो, जल्दबाजी के कारण विशेष रूप से, उनसे बचने का प्रयास यदि जातक करे तो फिर इस युति के ज्यादा बुरे प्रभाव दिखाई नहीं देते। मंगल और केतु की यदि युति बन रही है तो आप देखें किसी शुभग्रह का प्रभाव इस युति पर है या नहीं। इसके अलावा किस भाव के अंदर ये युति बन रही है तो उस भाव से संबंधित कार्यों में जल्दबाजी करने से विशेष रूप से बचना चाहिए। जैसे लग्न भाव के अंदर बन जाए तो जातक का स्वभाव ही उग्र हो जाएगा, तो उग्रता से बचना होगा। अष्टम भाव के अंदर बन जाए तो जल्दबाजी से बचना होगा, अन्यथा ये घटनाओं का कारण बन सकती है, ठीक है। यदि मान लीजिए दूसरे भाव के अंदर बन जाए तो धन इत्यादि के मामलों में जल्दी निर्णय लेने से बचना चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि परिवार कुटुंब के लोगों के साथ धैर्य बरतना चाहिए। उसी प्रकार तीसरे भाव के अंदर ये युति बन जाए तो छोटे भाइयों के साथ थोड़ी सी नम्रता बनाने का प्रयास करें। पंचम भाव के अंदर बन जाए तो पुत्रों के साथ मतभेद का कारण बन सकती है, ठीक है। तो शिक्षा के साथ शिक्षा में जल्दबाजी करने से बचें। जिस भी भाव के अंदर बने उस भाव से संबंधित कार्यों में जल्दबाजी करने से कुल मिलाकर बचना चाहिए। मित्रों, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।